Hello dear students. Today we will discuss about the floods. जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में आपने डिफरेंट जो नेचुरल डिजास्टर है उसके बारे में स्टडी किया, जिसमें आपने अर्थक्वेक, साइक्लोन्स है, इसके बारे में आपने स्टडी किया। अब जो नेक्स्ट जो हमारा नेचुरल डिजास्टर है उसमें हम जो देखते हैं आपका जो फ्लड्स है। फ्लड्स क्या चीज़ है? तो जो फ्लड्स हैपन when a river has too much water in its channel. The water breaks through the river bank and spread over the surrounding lands. मीन्स आपके जो रिवर का जो चैनल है, यानी जहाँ पर आपको ये जो रिवर्स नज़र आ रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो रिवर्स है। यहाँ पर जो रिवर्स फ्लो हो रहे हैं तो इसमें टू मच वाटर, यानी इसमें बहुत ज़्यादा और इससे कैपेसिटी है, यानी जो रिवर का जो बैंक एरिया यहाँ से ज़्यादा आ जाता है तो ये जो इसके आसपास वाले एरियाज में फैल जाता है। इसी को कहा जाता है आपका फ्लड। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ, उसमें आप देखकर बेहतर तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। Can happen when it rains. A river might be too small for all the water and a flood comes up. The water covers land that was not underwater before and can even come around next to our houses. Floods can damage houses and carry along objects like trees, animals, and sometimes also people. Floods are very dangerous. We need to follow some rules on how to behave before, during and after floods. अब यहाँ पर जैसे बताया गया कि जो रिवर्स का जो बैंक एरिया, रिवर से बाहर आकर जो फ्लड्स है वो क्या हो जाता है, फैल जाता है और आपके हाउसेज है, वहाँ पर आपके जो प्लांट्स हैं, आपके एनिमल्स हैं, यानी आपको बहुत सारे जो डिस्ट्रक्शंस है, आपके जो फील्ड एरियाज़ है, खेत, आपके जो प्लांट्स जो आपने कल्टिवेशन किया है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। द कॉजेज़ ऑफ फ्लड्स का जो मेन कारण क्या चीज़ है, कॉजेज़ की बात किया गया है। तो द मेन कॉज फॉर फ्लडिंग इज़ द कंटिन्यूअस डाउनफॉल of heavy rains lasting at 3 or 4 days. This rains runs into the rivers where the water level rises quickly, giving rise to the floods. मीन्स आपका एक जो रीज़न है कि कंटिन्यू 3 आवर्स या 4 डेज से कंटिन्यू बारिश हो रहा है, उससे रिवर के जो वाटर कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है और उसके जो बाहर वाले एरियाज़ है, उसके बैंक है, वहाँ से वो बाहर निकल जाते हैं और आसपास के एरिया में पानी जो है फैल जाता है, वाटर जो फैल जाता है। देन आपके हरिकेन्स है, साइक्लोन्स है, या फिर जो टाइफून्स, जो डिफरेंट टाइप के जो साइक्लोन्स आते हैं उससे भी फ्लड्स होते हैं, यानी उससे हैवी रेनफॉल्स होता है, वो अपने साथ बारिश लेके आते हैं जो उससे फ्लड्स हो जाता है। देन आपका अर्थक्वेक है of very high intensity on the ocean floor cause grand killer waves called tsunamis। यानी आपके जो ओशियनिक जो एरियाज़ है एंड आपके जो वहाँ पर ओशन जो फ्लोर्स है वहाँ पर आपके अर्थक्वेक आ जाता है, तो वहाँ से आपके जो बहुत कैंट बड़े बड़े लहरें जो उड़ती है जिसे हम सुनामी के रूप में जानते हैं, वो जो ग्रेट स्पीड से जो ओशन जो फ्लोर एरियाज वहाँ से निकलता है और जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पर फैल जाता है और उससे जो एंड कॉज मासिव डिस्ट्रक्शंस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज, यानी जो सुनामी आते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में आसपास के जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पर वाटर आ जाता है, तो उसको भी हम एक फ्लड्स के रूप में ले सकते हैं क्योंकि हाई अमाउंट्स ऑफ वाटर है उस एरिया में फैल जाता है। देन एक्सपेक्शनली हाई टाइड्स कैन आल्सो, यानी एक बहुत बड़ा हाई टाइड जो आ जाता है, जो हम टाइड्स के बारे में आपने ऑलरेडी स्टडी किया है, तो आप देखते हैं कि उसमें जो वाटर लेवल है वो सडनली क्या हो जाता है, बढ़ जाता है कोस्टल एरियाज में। कैन कॉज फ्लड इन द एस्टुरिन रीजन्स। इट इज क्रिएट्स हाई वेव्स विच रस ऑफ द रिवर दैट फॉर्म्स द एस्टुरी, यानी आपका जो रिवर्स के द्वारा जो एस्टुरी एक जो बनाया, जो रिवर्स जो वाला करके वो एरिया जो हाई लैंड जो डिपॉजिट के द्वारा जो बना रहता है उस एरिया में क्या होता है कि जो आपके जो हाई टाइड्स आते हैं तो वाटर लेवल बढ़ जाता है, रिवर का वाटर लेवल भी बढ़ जाता है, तो उससे वो कंटिन्यूस एरिया वाला है वहाँ पर फ्लड्स आ जाते हैं। देन floods also occur when dams burst or when their gates are open due to too much of water
इन्फ्लुएंस, यानी कोई भी डैम बना हुआ है तो वहाँ पर वो डैम ब्रस्ट हो गया, टूट गया, या फिर हम बात करते हैं कि जो डैम का जो गेट है वो सडनली खोल दिया गया क्योंकि उनकी वाटर कैपेसिटी है वो ख़त्म हो गई थी, सो उससे भी फ्लड्स हो जाते हैं। देन इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्लड्स, फ्लड्स का जो है क्या क्या इफ़ेक्ट्स नज़र आता है। सो इफ़ेक्ट्स में आप जो देखेंगे, सो रोड्स हैं, रेलवे लाइंस है, बिल्डिंग्स है, वो डैमेज हो जाते हैं, सफ़र डैमेज, यानी वो क्रैक्स वगैरह आ गया, आपके रोड्स हैं वो बह जाते हैं, रेलवे लाइंस है वो बह जाते हैं। क्रॉप्स आर डैमेज एंड ट्रीज अपरूटेड, यानी जो आपका क्रॉप्स है वो डैमेज हो जाता है, पेड़ पौधे हैं वो उखड़ जाते हैं, बह जाते हैं। फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस पाइपलाइन, जो आपके इलेक्ट्रिसिटी है या फिर गैस पाइपलाइंस है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वाटर बॉर्न डिजीज़, यानी पानी से होने वाली जो बीमारियां हैं वो फैल जाती है क्योंकि आपके जो फ्रेश वाटर है वो क्या हो जाता है, डर्टी हो जाता है, गंदा पॉल्यूटेड वाटर आ जाता है, और हमारा वाटर सप्लाई है, हमारे जो हम इसेंशियल यूज़ के जो वाटर्स हैं वो पूरे तरीके से क्या हो जाते हैं, पॉपुलेटेड हो जाते हैं। देन आपके जो इट किल्स पीपल एंड एनिमल्स, ये क्या करता है, पीपल्स है, एनिमल्स है वो मारे जाते हैं। हाउसेज, व्हीकल्स एंड ब्रिज गेट डिस्ट्रॉयड, यानी घर जो है डिस्ट्रॉयड हो जाता है। डिफरेंट जो व्हीकल्स हैं हमारे, चाहे वो आपके जो कार्स हैं, आपके जो बाइक्स वगैरह वो बह जाते हैं, उसमें पानी चला जाता है तो वो डैमेज हो जाता है। ब्रिजेस, पुल्स वगैरह बने हुए वो डैमेज हो जाते हैं। तो ये जो फ्लड्स का जो इफेक्ट्स है वो नज़र आता है हमें। वे टू प्रिवेंट एंड मिटिगेट, यानी जो कैसे हम उसको बच सकते हैं। सो यहाँ पर आपको फ्लड सेफ्टी टिप्स के रूप में मैं वीडियो में आपको कुछ दिखाना चाहूँगा जिससे आप बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। Here are some safety tips for you and your family. Listen to older people. Stay together with your family and try to support your family. Always listen to your parents and tell them if you hear a flood warning on TV or the radio. Help your family to move important items to higher places so that they do not touch the flood water. Together with your family, move to higher places away from the water. Stay close to your family and ask for help if needed. Don't touch electrical devices when there is water around. Return home with your family only when officials, police, firefighter, tell you that it's safe. Here are some important numbers you and your family should call in case of a flood. Remember, floods can happen to anybody and can have bad consequences. Stay away from flood and moving water. Stay dry. ये कुछ आपके सेफ्टी टिप्स बताए गए हैं जिसमें इनके साथ चिल्ड्रन है, छोटे बच्चे हैं, तो आपको हमेशा आपके बड़े के साथ रहना चाहिए। आपको उनके साथ रह के सेफ्टी टिप्स है उसको फॉलो करना चाहिए। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट जो आइटम्स है उसको हायर जो ऊंची जगह है वहाँ पर रख दें, चाहे जिससे वो अगर फ्लड्स आते हैं तो वो ख़राब ना हो। आपको भी आपके पेरेंट्स के साथ ऊंची जगह पर चले जाएंगे। आपको इलेक्ट्रिक्स जो चीज़ें, इलेक्ट्रिकली जो चीज़ें हैं उनसे दूर रहना चाहिए ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। आपको फ्रेश वाटर रखना है अपने साथ, जो डर्टी वाटर है उसमें आपको बच के रहना है। देन आपके जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, आपके जो हेल्प करने वाले जो लोग हैं उनकी मदद लेनी चाहिए। तो ये कुछ जो टिप्स है आपको दिखाया गया, आपने वीडियो में देखा, आपके बुक्स में भी कुछ बताया गया। जैसे आपके जो वी शुड इंश्योर आवर प्रॉपर्टी, यानी वही जो हमें अपना जो प्रॉपर्टी है उनका इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए। मनी विल बी पे फॉर रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज आइटम्स, यानी जो इंश्योर हमको सिक्योरिटी के लिए इंश्योर कर लेना है ताकि अगर कुछ डैमेज हुआ, जैसे हम कार्स वगैरह हैं तो उसका प्रॉपरली इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर वो वाटर से डैमेज हो गया, फ्लड से, तो उसका हमें जो इंश्योरेंस है वो मिल सके, उसका रिपेयर का चार्जेस है वो मिल सके। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वे कैन पुट सैंड बैग्स अराउंड आवर हाउसेज एंड द डोर्स टू स्टॉप वाटर फ्रॉम एंटरिंग, यानी वो अगर फ्लड्स आ रहा है, अगर आपको लगता है कि आप अपने घरों में कुछ सैंड बैग्स है या फिर कुछ चीज़ें ऐसी रख दें, मिट्टी का जो एक अवरोधक बना ले ताकि जो है वो आपका वाटर है आपके यहाँ इंटर ना हो। ई फ्लड्स वाटर इंटर द हाउस इट कैन बी पम्प्ड आउट, यानी आपके घरों में अगर बारिश पानी घुस गया हो, इंटर हो गया, तो उसको या तो पंप के द्वारा या फिर बकेट के द्वारा उसको बाहर आप कर सकते हैं। वी मस्ट एग्जीक्यूट आवर हाउसेज इफ इट टाइम वी शुड टेक एसेंशियल आइटम्स सच एज, अगर हमें ज़रूरत पड़ता है क्या कि घरों से बाहर जाने का, तो हमारे साथ जो इम्पोर्टेंट जो आइटम्स है जैसे
क्लॉथेज है, मनी है, फूड्स है, वैल्यूबल जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है उसको हम लेके वहाँ से जा सकते हैं। देन गवर्नमेंट शुड स्टैंड एंड इंक्रीज द हाइट ऑफ रिवर बैंक्स, यानी गवर्नमेंट जो है क्या करते रहता है, रिवर जहाँ पर फ्लड आने की समस्याएं होती है वहाँ पर डैम्स बनाते हैं, वहाँ पर जो रिवर बैंक्स है उसको इंक्रीज करते हैं, उसका हाइट बढ़ाते रहते हैं ताकि फ्लड्स की जो समस्याएं ना हो। डैम शुड बी बिल्ड जुडिशली एंड यूज टू कंट्रोल फ्लड्स के लिए भी जैसे मैंने बताया डैम डेवलप किए जाते हैं, बट इन सब के बाद भी कई सौ समस्याएं हैं वो फ्लड्स आते रहती है। सो इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो सेवरल जो पार्ट्स है ये फ्लड जो ड्यूरिंग जो रिवर आपका रेनी सीजन है वहाँ पर फ्लड की जो समस्याएं हैं वो जनरली कॉमन है। आपके जो मानसून सीजन में आप देखेंगे बिहार है, उड़ीसा है, वो आर द वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट, यानी सबसे ज़्यादा बिहार और उड़ीसा में जो फ्लड्स आते हैं। बिहार के आप जो कोसी जो रिवर्स है उसको वहाँ का शोक कहा जाता है, यानी सबसे ज़्यादा जो फ्लड्स जो बिहार में आने के जो एक जो रीज़न है वो कोसी रिवर्स के कारण होता है। देन द गवर्नमेंट with the help of army and many navy launches rescue operation to move marooned peoples to safer place, यानी आपके जो हमारे गवर्नमेंट है, आर्मी और जो नेवी है, डिजास्टर जो फोर्स है उनके हेल्प से जो लोग जो प्रॉब्लम में है, फ्लड्स घिरे हुए हैं, उनको हेल्प करने के लिए सुरक्षित जगह पहुंचाया जाता है, रिलीफ कैंप बनाए जाते हैं। साथ ही साथ फूड पैकेट्स एंड आर एयर ड्रॉप फ्रॉम पीपल हु आर स्टिल ट्रैप्ड इन अनरीचेबल प्लेसेस, यानी जो फूड पैकेट्स है वो ऊपर से एयर के द्वारा गिराया जाता है और लोगों तक पहुंचाया जाता है। रिलीफ कैंप्स आर ओपन्ड वेयर द अफेक्टेड कैन स्टे टिल द फ्लड्स वाटर रिसाइड्स, यानी आपके जो रिलीफ कैंप बनाए जाते हैं ताकि जो लोग वहाँ पर सुरक्षित रह सके जब तक फ्लड जो है वहाँ से पानी जो है नीचे नहीं चला जाता। आफ्टर द वाटर रिसाइड्स रिहेबिलिटेशन वर्क हैज़ टू स्टार्ट, ब्लीचिंग पाउडर इज स्प्रेड all over the place to prevent the outbreak of epidemic, houses have to be built and lost cattle accounted for, यानी आपके जो जैसे ही फ्लड्स जो वो क्या हो गया, रिसाइड्स हो गया, पानी जो है फ्लड्स का पानी नीचे उतर गया, बह गया। सो उसके बाद रिहेबिलिटेशन फिर से जो लोगों के बचाव के लिए वहाँ पर जो ब्लीचिंग पाउडर है वो छिड़का जाता है ताकि वहाँ पर जो एपिडेमिक है, बीमारियाँ हैं वो ना फैले। वाटर जो सोर्सेज है उसको साफ़ किया जाता है, फ्रेश किया जाता है। साथ ही साथ जो जहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया उसका मरम्मत किया जाता है ताकि जो लोग हैं वो वहाँ पर रह सके। कैटल्स का है उसका काउंट किया जाता है, किनके कैटल मिसिंग है, कितने प्रॉपर्टीज़ है वो नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है। तो ये सब जो प्रयास है वो आपके फ्लड्स के जाने के बाद किया जाता है। बट फॉर मेनी स्मॉल फार्मर द एनुअल फ्लड्स आर blessing, the reverse water deposits rich alluvium in their fields, thereby preparing the land for the next crop, यानी आपके जो कई बार जो क्या होता है कि जो रिवर्स जो फ्लड्स आता है उससे मैक्सिमम टाइम जो आपके जो फार्मर्स है उसका जो फसल है वो डिस्ट्रॉयड होता है। बट आपके जो रिवर्स के द्वारा जो डिपॉजिट्स किया जाता है, जो मटेरियल्स जो लाते हैं, जो एलुवियल जो सॉइल है वो डिपॉजिट करते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं जो फर्टिलिटी है आपका लैंड एरिया का वो बढ़ जाता है और वहाँ पर नेक्स्ट जो फसल है वो फार्मर्स वो बेहतर तरीके से कर पाते हैं। नेक्स्ट जो आपका आता है ड्रॉट। सो ड्रॉट इन ए जनरल मीन्स सिचुएशंस ऑफ अक्यूट वाटर शॉर्टेज, मीन्स आपका ड्रॉट की बात करें तो सूखा, जैसे आपका जो फ्लड्स हमने देखा था तो वहाँ पर क्या हो जाता है, ज़्यादा अमाउंट्स में वाटर आ जाता है रिवर्स में, तो वहाँ पर जो फ्लड्स आते हैं। बट जस्ट उसका अपोजिट है जो लो रेनफॉल्स होता है, यानी आपका जो फ्लड्स में हैवी रेनफॉल्स है बट आपका जो ड्रॉट है वो का लो रेनफॉल, यानी बहुत कम अमाउंट्स में जब रेनफॉल्स होता है तो जो एक्यूट वाटर यानी जो पानी की कमी हो जाती है तब वहाँ पर क्या हो जाता है, ड्रॉट यानी सूखा आ जाता है। Large part of the world including parts of India are prone to recurrent ड्रॉट, यानी वर्ल्ड के जो डिफरेंट बहुत सारे जो बहुत लार्ज पार्ट है, बहुत बड़ा भाग सूखे की समस्या से जूझता रहता है। इंडिया में भी बात करें तो खासकर आपका जो
वेस्टर्न जो पार्ट है इंडिया का, चाहे वो हम राजस्थान की बात करें या फिर गुजरात का कुछ एरिया की बात करें, सो वहाँ पर जो लो लैंडफॉल्स होता है, वहाँ पर जो डिज़र्ट ऑलरेडी आपका डेवलप हो गया है, वहाँ पर सूखा रहता है। उसके अलावा इंडिया के और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर लो लैंडफॉल के कारण से साल में बहुत समय आपके ड्रॉप आने की, जो ड्रॉट की, जो सूखे की जो समस्या है वो रहती है। इफेक्ट ऑफ ड्रॉट, अब इफेक्ट्स क्या नज़र आता है, तो हंगर, थ्रिस्ट एंड फेमिना, यानी भूख, लोगों के बीच खाने पीने की कमी हो जाती है, लोग कमज़ोर हो जाते हैं, महामारियाँ बीमारियाँ फैल जाती है। देन वहाँ पर अकाल पड़ जाता है, यानी लोगों को खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो कमी होने लगती है। वाइल्ड फायर, जंगल में आग लग जाते हैं। डिजीज़ेज़ हैं, वो बीमारियाँ फैल जाती है। सोशल कॉन्फ्लिक्ट, यानी आपस में लोग एक दूसरे पर लड़ने लगते हैं किसी चीज़ के लिए, खाने पीने की चीज़ों के लिए लड़ाई होने लगती है, पानी की लड़ाई होने लगती है। माइग्रेशन एंड द रिलोकेशन, यानी जहाँ पर ड्रॉट आया है उस एरिया को छोड़कर दूसरी जगह लोग जाने लगते हैं और वहाँ पर बसने लगते हैं। सो ये आपके जो इफ़ेक्ट्स हैं किसके, ड्रॉप के। देन आपका सर्टेन प्रिकॉशन डैट कैन बी टेकन इन ड्रॉट प्रोन एरियाज टू, यानी आपके जो ड्रॉट प्रोन, यानी जहाँ पर सूखे आने की जो समस्याएं ज़्यादा रहती है, वहाँ पर कुछ जो प्रिकॉशंस है, कुछ सावधानियां हैं वो बरतनी चाहिए। फर्स्ट जो पॉइंट्स है कि कंस्ट्रक्शन रिजर्वर्स इन एडवांस टू स्टोरेज वाटर फ्रॉम टाइम व्हेन रेन फैल्स, यानी आपके पहले से ही रिजर्वर जो है कंस्ट्रक्शन कर दिया जाना चाहिए, यानी डैम्स बना देना चाहिए, आपके जो पॉन्ड्स है वो बना दे रहना चाहिए, ताकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम करना चाहिए, ताकि जब रेनिंग सीजन होता है तो वहाँ पर पानी स्टोर किया जा सके, और जब रेन फेल हो जाते हैं तो उसी वाटर का यूज़ किया जा सके। देन फार्मर्स को क्या करना है, एजुकेट फार्मर्स टू अवॉइड ओवर क्रॉपिंग एंड ओवर ग्रेजिंग, यानी फार्मर्स को एडवाइस देना है कि ज़्यादा फसल ना ले और ज़्यादा जो ओवर ग्रेजिंग यानी ज़्यादा पशु चारण ना किया जाए, जिससे पानी का जो वेस्टेज है वो कम हो। देन चेक डिफॉरेस्टेशन एंड प्लांट ट्रीज, यानी पेड़ों की कटाई कम करना है, वनों को ना कटाना बंद करना है और नए प्लांट्स है प्लांटेशन करना है। प्रैक्टिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, यानी पानी को कैसे छतों के जो बारिश के पानी है उसको कैसे स्टोर किया जाए, वो चीज़ें करनी, हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना है। नेक्स्ट आता है कि फार्मुलेट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टू लिमिट सेटलमेंट इन ड्रॉट प्रोन एरियाज, यानी हमें एक ऐसी पॉलिसीज बनानी है ताकि जो ये जो ड्रॉट प्रोन एरियाज है वहाँ पर ज़्यादा लोगों का बसाव ना हो। देन फॉर्म कम्युनिटीज़ टू मॉनिटर द क्रॉप एंड फूड सिचुएशन इन द रीजन्स, यानी आपके जो जिस रीजन्स में ये फ्लड प्रोन एरियाज होते हैं वहाँ पर जो कम्युनिटी लोगों का एक समूह है जो बनाया जाए, जो क्रॉप्स है कि फसल किस टाइप का है, किस टाइप का नुकसान हो रहा है और आगे फ्यूचर के लिए कैसे सुरक्षित रखा जाए। सो उसको मॉनिटर करने के लिए कम्युनिटी जो ग्रुप्स है वो होना चाहिए। देन स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द सिचुएशन एंड ड्रॉट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी लोगों को जागरूक किया जाए, उनको अवेयरनेस किया जाए कि आपको ये जो ड्रॉट सिचुएशन आता है तो उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे आपको उससे बचना है। ये सब चीज़ें जो प्रयास है वो किया जाना चाहिए, उनको एजुकेट किया जाना चाहिए। अर्ज पीपल नॉट टू वेस्ट वाटर और फूड, साथ ही साथ लोगों को समझाना है, बताना है, जागरूक करना है उनसे कि वो जो है वाटर और जो फूड है उनका वेस्टेज ना करें, क्योंकि ये बहुत ही इसेंशियल जो आइटम्स हो जाते हैं ड्रॉट प्रोन एरियाज़ में। सो ये आपके जो नेचुरल जो डिजास्टर्स हैं वो आपका कंप्लीट होता है यहाँ पर। नेक्स्ट जो हम पॉइंट्स नेक्स्ट वीडियो है वहाँ पर हम देखेंगे ह्यूमन मेड डिजास्टर, यानी जो ह्यूमंस के द्वारा जो डिजास्टर्स क्रिएट किए जाते हैं उसके द्वारा हो जाते हैं, वो आपका ह्यूमन मेड डिजास्टर कहलाता है। तो ये जो है इसको हम जो नेक्स्ट वीडियो है वहाँ पर करेंगे। सो ओके, थैंक यू।